आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथ के जो त्रिकोणमिति जो चैप्टर होते हैं उन्हीं के यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो यानी पूछा गया है। और यही सब क्वेश्चन यानी हर साल पूछा जाता है। तो देखिए 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कॉस बराबर 1/2 है, तो यानी 1 - 2 cos स्क्वायर ए का मान क्या होगा। ठीक है, ये इसका मान क्या होगा, ए होगा, बी होगा या सी होगा या फिर डी होगा। तो चलिए cos का मान दिया गया है 1/2, तो यहां है हम लोग का 1 - 2 cos स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 तो हम लोग दे देंगे, लेकिन यहाँ कह रहा है 2 और cos का मान दिया गया है 1/2 दिया गया है, तो 1/ हम लोग 2 दे देंगे। ठीक है, 1/2 जब दे देंगे तो यहाँ स्क्वायर है, देखिए यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर जब है तो स्क्वायर लगा देंगे। और यहाँ 1 - 2 इंटू 1 पर स्क्वायर और 2 पर भी स्क्वायर है, तो 1 पर स्क्वायर 1 होता है, 2 पर स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी 2 × 1 = 2, 2 दूना 4। यहाँ हो गया हम लोग का 1 माइनस इधर रह गया हम लोग का कितना, 1/2 ये है। तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यानी यहाँ 1/ कुछ नहीं है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कितना, 1/1। और 1/1 जो है 1 और 2 का एलसीएम करेंगे हम लोग तो आएगा कितना, 2। और 1 से जब 2 को भाग देंगे तो 2 बार 2 से 1 को गुना करेंगे तो 2 यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे। ठीक है, फिर 2 से 2 को भाग देंगे तो 1 बार 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 यानी 2 से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1 और बट्टे में है 2। तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ जो है तो कौन सा है, तो ए नंबर हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। फिर 2 नंबर में क्या कह रहा है, 2 नंबर में कह रहा है क्या, यानी कोसेक जो है, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा और यहाँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होगा। यानी cos 90 डिग्री, देखिए ऐसे सूत्र हम लोग पढ़े थे, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर या फिर ए कुछ भी दिया हुआ रहे तो हम लोग इसका मान जानते थे क्या, cos ए। tan 90 डिग्री माइनस ए अगर दिया रहे तो इसका मान हम लोग जानते थे यानी क्या, cot ए। ठीक है, उसी तरह यहाँ दिया गया है cosec 90 डिग्री माइनस ए, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा दिया गया है, चाहे थीटा दिया हुआ रहे, चाहे ए दिया रहे, चाहे अल्फा दिया रहे, चाहे बीटा दिया हुआ है। चलिए यहाँ कुछ नहीं है तो ये इंटू में है, और यहाँ है जाके साइन 90 डिग्री माइनस ए थीटा। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है सेक। क्या होता है, सेक। ठीक, और यहाँ है हम लोग का साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो कॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा है, थीटा दे देना है। और सेक को अगर हम लोग बदलना चाहेंगे तो सेक बराबर 1/cos होता है, और यहाँ इंटू जो है तो यहाँ कॉस है, तो ये कॉस से कॉस को कट जाएगा, बचा कितना, 1। तो आंसर हम लोग देखेंगे यहाँ 1 कहाँ है, 1 है 1 नंबर में, तो हम लोग 1 नंबर दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 नंबर कह रहा है, सॉरी 2 नंबर हो गया। 3 नंबर 1 + cot स्क्वायर ए, 1 + cot स्क्वायर ए का मान दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ नीचे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर ए का मान दिया गया है। तो देखिए 1 + cot स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले इसको लिख लेते हैं। चलिए
यहां दिया गया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और बट्टे में दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान दिया गया है। ठीक है, इस तरह दिया गया है, हम लोग जानते हैं यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसका मान जो हो जाएगा हम लोग का सेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। क्योंकि ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, यानी एक सूत्र होता है सेक स्क्वायर ए और माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो बराबर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 और ये जब इधर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा क्या, कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा और स्क्वायर तो है तो स्क्वायर हम लोग दे देंगे। चलिए अभी है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर का ये जो मान होता है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अभी चलिए सेक को जैसे 2 नंबर में हम लोग बनाए, सेक बराबर 1 बट्टे फिर क्या होता है, कॉस होता है, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देना है। चलिए कॉस स्क्वायर, ठीक है। और यहां देखिए कोसेक जो होता है, कोसेक बराबर क्या होता है 1 बटा साइन होता है, क्या, साइन ए। ठीक है, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर ए, और ये जो बट्टे में है यानी भागा में है, इसको हम लोग गुना में परिवर्तन करेंगे तो यहां हो जाएगा साइन ए बटा 1। तो इससे जब इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा साइन ए और बट्टे में है कॉस ए, स्क्वायर को नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, और इसका मान भी हम लोग जानते हैं, यानी टेन स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, और कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए बटा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसका मान ये होता है, आप लोग इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो यहां तक हो जाना चाहिए। तो यही कह रहा है, यहां जो है साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, तो इसका मान हम लोग लिखेंगे टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां देखिए टेन स्क्वायर ए है कहीं पर, यहां है डी नंबर में, तो हम लोग को डी नंबर आंसर लगाना है। ठीक है, तो चलिए आगे फिर देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चार नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा बराबर हम लोग क्या जानते हैं, तो कोसेक थीटा बराबर अभी हम लोग लिखे 1 बटा क्या होता है, साइन होता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, यानी क्या होगा उसे आपको दिखाना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 है, कह रहा है 2 साइन थीटा बराबर 1 है, तो हमें क्या करना है, इसका मान निकालना है। तो इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा बराबर 1 बटा 2। ठीक, तो यहां जो है आपका साइन थीटा का मान है, तो ये जो साइन थीटा जो है ये हम लोग देख सकते हैं ये किसके मान है, तो ये 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान है। ठीक है, तो यहां है हम लोग का क्या 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 ये है। तो
यहाँ आपको ये देखना है जो ये जो 2 साइन बराबर 1/2 है, यानी थीटा का मान क्या है, तो 30 डिग्री। 30 डिग्री का मान ही क्या होता है, 1/2 होता है। ठीक है, जब 30 डिग्री का 1/5 होगा तो कॉट थीटा का मान फिर क्या होता है, 3, और कॉट थीटा जो है इसका 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो √3 हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ये जो 3 और इसके साथ इंटू ये √3 पर स्क्वायर, यानी √3 तो 3 प्लस यहाँ 3। ठीक है, अभी क्या करना है, इससे इसको गुना करना है, तो 3 3 का 9 और प्लस 3, और 9 और 3 को जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ हमें देखना है 12 कहाँ है, ए नंबर में 12 है तो 12 लगा देना है। ठीक है, तो देखिए हमें ये तो हम लोग का 5 नंबर हो गया, इसका आंसर भी आ गया कितना, 12 आ गया। अभी हम लोग देखेंगे 6 नंबर। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण, देखिए क्या सी कोण क्या है, 90 डिग्री है। यहाँ देखिएगा एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ दिया गया है AB और यहाँ दिया गया है C। ये कोण जो है आपका कितना है, 90 डिग्री है। तो कह रहा है कोण A और B का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब ज्ञात करना है हम लोग को, तो हम लोग जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ठीक है, 180 डिग्री जब है तो यहाँ सी कोण दिया गया है 90 डिग्री। हम लोग अगर घटाएंगे इसको तो बचा हम लोग का 90 डिग्री, यानी ए कोण और ये कोण दोनों कोण मिला के कितना डिग्री है, तो 90 डिग्री है। तो यहाँ हम लोग का पूछा गया है क्या, cos A प्लस B का मान क्या होगा, यानी cos A और B जो है, देखिए एक सी कोण ये अकेले कितना है, 90 डिग्री है, और ये दोनों कोण कितना होगा, तब 90 डिग्री होगा, क्योंकि यानी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। तो एक कोण जब अकेले 90 डिग्री है तो ये दोनों कोण तो 90 डिग्री होगा ही होगा, चाहे ये 60 डिग्री हो, ये 30 डिग्री हो, चाहे ये 60 डिग्री हो, ये फिर 30 डिग्री हो, या फिर ये 45 डिग्री या ये 45 डिग्री, यही हो सकता है। ठीक है, तो इसका मान अभी ज्ञात करना है, यानी 90 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का 7 नंबर। 0 डिग्री है कहीं पर, ए नंबर में है 0 डिग्री, तो हमें ए नंबर में टिक लगाना है। ठीक है, हम सोचे अब परिभाषित तो करने के लिए 90 डिग्री होता है। चलिए अभी हम लोग देखेंगे 7 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है tan 10 डिग्री और tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। तो पहले इसको सजा लेना है, ये सजाना है कि tan 10 डिग्री और tan 90 डिग्री, tan 80 डिग्री, ये दोनों को मिला के कितना होता है, 90 डिग्री होता है। चलिए अभी क्या करना है, यहाँ है हम लोग का कितना tan 15 डिग्री और tan 75 डिग्री, फिर दोनों को मिला के हम लोग अगर देखेंगे तो कितना होता है, 75 डिग्री 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लोग देख रहे हैं tan, तो tan 90 डिग्री माइनस कितना 80 डिग्री। ठीक है,
और यहाँ एक को रख दीजिए tan 80 डिग्री, इधर देखिए tan 15 डिग्री, यानी tan 90 डिग्री माइनस 75 डिग्री। और इधर हम लोग का है tan 75 डिग्री। ठीक है, अभी क्या करना, इसका मान क्या हो जाएगा, तो cot हो जाएगा। क्या हो जाएगा, cot 80 डिग्री होगा। और इसका मान तो tan है, तो इसको रख दीजिए tan 80 डिग्री। यहाँ है फिर क्या हो जाएगा, cot 75 डिग्री, cot 75 डिग्री। और यहाँ है हम लोग का कितना, tan 75 डिग्री। ठीक है, अभी देखिए cot को अगर हम लोग बदलेंगे तो 1 बटा क्या होता है, tan 80 डिग्री होगा। और इंटू में यहाँ tan 80 डिग्री है। ये जो है इसको भी हम लोग बदलेंगे तो 1 बटा cot 75 डिग्री होगा। और इधर हम लोग देख रहे हैं तो tan 75 डिग्री है। तो ये और ये तो कट जाएगा, और ये कट जाएगा, इससे इसको गुना करेंगे हम लोग तो एक ही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अभी देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, यहां 2 cos, यही लिखते हैं 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। ये और लेकिन इसके साथ है स्क्वायर जो है, तो स्क्वायर हमें लगाना है। 2 तो पहले से है ही, यहाँ देखिए। और इसका मान में यहाँ जो स्क्वायर दिया गया है, इसलिए हम लोग स्क्वायर दे दिए, तो 1 बटा हो जाएगा 4। 2 एका 2, 2 दूना 4, यानी आंसर हो जाएगा 1 बटा 2। तो आंसर कहीं दिख रहा है, तो देखिए डी नंबर में दिख रहा है 1 बटा 2 हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, तो चलिए आगे इसको भी मिटा देते हैं, ये तो हल हो गया है। अभी हम लोग क्या करेंगे, 9 नंबर देखेंगे। ठीक है, 9 नंबर देखिए थोड़ा सा यानी लॉन्ग टाइप का है। और ये जो है लॉन्ग जो है आपको ऑब्जेक्टिव में घुसा दिया है। ठीक है, तो चलिए इसे नहीं डरना। इससे 1 प्लस क्या दिया गया है, 10 थीटा, और फिर दिया गया है प्लस सेक थीटा, और फिर बाद में दिया गया है यानी 1 प्लस कॉट माइनस कॉसेक थीटा का मान दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग 1 को अगर रख देते हैं, प्लस 10 का मान अगर हम लोग निकालते हैं, 10 का मान अगर निकालेंगे हम लोग 10 का मान, तो ये हम लोग बार बार लिख रहे हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और ये प्लस में है सेक बराबर भी हम लोग जानते हैं 1 बटा कॉस थीटा। और यहाँ इंटू में 1 प्लस कॉट का मान इसी का ऑपोजिट होगा, यानी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। ठीक है, माइनस जो है कॉसेक का मान क्या होता है, 1 बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, इस तरह होगा। अभी क्या करना है, इसी को फिर हम लोग एलसीएम के माध्यम से फिर देखेंगे। यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, और ये दोनों जो है क्या है, कॉस कॉस है, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम।
1 से cos को भाग देंगे तो कितना बार, cos बार, cos से 1 को गुना करना है तो क्या हो जाएगा cos थीटा, प्लस cos से cos को भाग देंगे तो एक बार, 1 से फिर sin को गुना करेंगे तो हो जाएगा sin थीटा, और प्लस cos से cos को भाग देंगे तो cos तो कट जाएगा, यानी cos से cos को भाग देंगे एक बार, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक साइन और साइन का एलसीएम करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, 1 से फिर साइन को भाग देंगे तो कितना बार, साइन बार, साइन से 1 को गुना करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस फिर साइन से साइन को भाग देना है, कितना बार जाएगा, एक बार, 1 से कॉस को गुना करेंगे तो कॉस थीटा, माइनस साइन से साइन को भाग देंगे एक बार, 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, यानी कॉस थीटा जो है ये देखिए, इसको हमें क्या करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों प्लस में है, हम इसको इधर उधर कर सकते हैं, और यहाँ प्लस में है कितना, 1 है। फिर उसी तरह यहाँ जैसे है वैसे लिख देना है, क्योंकि हम लोग मिलाए, ये जो है साइन इधर, यहाँ देखिए साइन इस साइड में है और इसका कॉस जो है इस साइड में है, इसलिए हम लोग मिला लिए पहले इसको, कॉस थीटा माइनस 1 और बट्टे में है हम लोग का साइन थीटा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसको ये हम लोग देख रहे हैं, यहां जो है ये दोनों मझली ब्रैकेट दे देते हैं तब समझ में आ जाएगा। फिर ये दोनों जो है ए मानते हैं और इसको बी मानेंगे, फिर यही दोनों जो है ए मानेंगे और 1 को ही हम लोग क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका सूत्र ए प्लस बी, क्योंकि देखिए ये दोनों को ए माने हैं और ये दोनों ए है, तो ए और इसको माने हैं बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी का सूत्र होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसका सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसका सूत्र हम लोग ये लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए क्या करना है, और इन दोनों को अगर गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसका सूत्र हम लोग बदल दिए किसमें, तो ए इसको ये माने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको माने। अभी क्या करना है, ए माइनस बी, इसको अभी मानना है, इसको अगर ए मानेंगे, इसको अगर बी मानेंगे तो इसका फिर सूत्र क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जब हो जाएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ऐसे भी कोई लिखता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या लिखता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये प्लस में है, इसको आगे लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसी तरह लिखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र के आधार से हम लोग बनाएंगे, यानी यहां हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ए के जगह पर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और ए और बी। ठीक है, और माइनस में इधर है हम लोग का कितना, 1 है।
और नीचे में है कॉस थीटा और साइन थीटा। तो ये हम लोग फिर ये सूत्र जानते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 होता है। और प्लस में है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, और माइनस में इधर है 1। ठीक है, ये हम पहले ही बोले हैं आपको, ये थोड़ा सा क्या है लॉन्ग है, कभी कभार पूछा गया है आपको, यानी 19 में पूछा है ये। ठीक है, नहीं तो फिर ये इसमें जो आपको दीर्घ या फिर लघु में पूछा जाता है, चाहे 2 नंबर मिलेगा या फिर 3 नंबर मिलेगा। चलिए यहां है कॉस, क्या तो यहाँ क्या होगा, तो देखिए कॉस और यहाँ है साइन, तो यहाँ साइन हम लोग लिख देंगे। ये जो प्लस में है ये माइनस में है, इसे काट देंगे तो बचा क्या 2 साइन और कॉस। ठीक है, और नीचे भी यहाँ आप इंटू दे सकते हैं क्योंकि सभी जो है इंटू में है, और यहाँ है कॉस इंटू साइन। ठीक है, यहाँ देखिए साइन और कॉस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो इसे हम लोग काट सकते हैं, हो जाएगा आंसर कितना 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आंसर 2 है कहीं पर, यानी डी में है, तो डी में हम लोगों को टिक लगाना है। चलिए हम लोग 10 नंबर देखते हैं। ठीक है, 9 नंबर हो गया। ये थोड़ा सा यानी क्या है दीर्घ है। ठीक है, दीर्घ यानी ये बड़े है, तो ये ज्यादातर यानी 1 नंबर 2 नंबर या फिर 3 नंबर या पूछा जाता है। तो 19 में हम लोग देखे हैं ये क्या है, यानी 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है आपको। तो देखिए अभी 10 नंबर क्या कर रहा है, 10 नंबर में है यानी साइन 90 डिग्री माइनस क्या है थीटा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, यानी कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो है तो कॉस थीटा तो है, तो कॉस थीटा लगाना है। 11 नंबर देखिए, 11 नंबर है सेक थीटा बराबर 13/12। तो अभी देखिए अभी हो जाएगा हम लोग का कितना नंबर, तो 11 नंबर। 11 नंबर में क्या होगा, यानी सेक बराबर दिया गया है, तो सेक बराबर दिया गया है 13/12, सेक थीटा बराबर 13/12 दिया गया है। तो हमें कॉट का मान निकालना है, यानी कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। कॉट थीटा बराबर होता है क्या b/p, और इसका होता है h/b होता है। ठीक है, लेकिन b का मान हमें मालूम है यानी 12 है, h का मान 13 है, लेकिन p का मान नहीं है, तो इसलिए हम लोग p बराबर यानी निकालेंगे, यानी रूट कितना h², तो 13 पर स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी 12 पर स्क्वायर, इसका गुना करेंगे तो 169 हो जाएगा, और इसका 12 गुना करेंगे यानी वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो बचेगा 25, इसका वर्गमूल होगा कितना, तो 5 हो जाएगा, यानी p बराबर 5 हो गया। तो कॉट बराबर b/p होता है, तो b का मान 12 है, 12/p का मान हो जाएगा, हाँ p का मान कितना है 5, b का मान है 12, p का मान निकल गया 5, तो यानी 12/5 कहीं पर अगर है तो लगाना है 12/5, सी नंबर में है। अभी चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो हम लोग एक सूत्र जानते हैं क्या, सेक स्क्वायर कहाँ, सेक स्क्वायर प्लस माइनस
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो सेक बराबर हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर बराबर 1, ये प्लस में माइनस में इधर जाएगा तो ये फिर प्लस हो जाएगा, यानी टेन स्क्वायर थीटा। तो पूछा गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सेक स्क्वायर थीटा, आंसर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 12 क्वेश्चन आप लोग फिर लिख लीजिएगा। फिर आज तो हम लोग 2019 में जो पूछा गया था उसी को हम लोग देखें, फिर आगे हम लोग फिर 20 में क्या क्या पूछा गया है 2020 में उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो आज यही तक।